नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी तकदीर से जिद करके अपनी काबिलियत के दम पर अपनी किस्मत बदल देते हैं और उन्हें हम जीनियस कहते हैं। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढी एंड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। अब वक्त है आज की हमारी पहली जीनियस को बुलाने का। जहां लोग थक कर हार कर जंग छोड़ देते हैं, वहां ये अपना हौसला बढ़ा देती हैं। दर्द को दबाकर, मुश्किलों को हराकर ये अपने लक्ष्य पर निशाना लगा लेती हैं। ये है नेशनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विनर, फरीदाबाद से 13 साल की सिमरन शर्मा। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुल्सआई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा, मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है, इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं, वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीट इट। वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। जब वो सिमरन 9 महीने की थी तब हम लोगों का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कोर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट शी वाज पैरालाइज्ड। शुरू के 1-2 साल तो बड़े टफ थे पूरी फैमिली के लिए। डॉटर तो मेरी वॉरियर है, उसको ना हमेशा ये रहता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ऑल इंडिया जोनल जो होता है तो उसमें मैंने एक गोल्ड मेडल सीनियर कैटेगरी में और 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। जब मेरा नेशनल्स हुए थे तब मैंने एक ब्रोंज मेडल जीता था। मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। हाय सिमरन। हाय। वेलकम, आइए। तो सिमरन शर्मा हमारे साथ हैं। सिमरन, पहले मुझे बताइए, आपने राइफल कब उठाया, शूटिंग कब स्टार्ट किया? जब मैं 9 साल की थी। 4 साल पहले। और ये शूटिंग क्यों, कैसे? स्कूल में मेरा एक बार समर कैंप था। हाँ। तो जब मैंने शॉट्स लोड किए और उसको फील किया तो वो मेरा सीधा बुल्सआई लगा 10.9। तो मेरे सर ने प्रिंसिपल मैम से बात करी, फिर मेरे पेरेंट्स से बात करी तो पेरेंट्स ने हाँ कहा, फिर मैंने शूटिंग स्टार्ट करी। शूटिंग कर दिया। जब फर्स्ट टाइम आपने राइफल उठाया, आपने शूट किया, आपको कहीं लगा कि आप इस राइफल से कनेक्ट करती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस राइफल से कनेक्ट करती हूँ और मैं इस स्पोर्ट के लिए बनी हूँ। जब आपको लगा कि आप शूटिंग कर सकती हैं और आपको ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी, तो आप जहाँ रहती हैं वहाँ क्या कोच थे, वहाँ शूटिंग रेंज था? मेरे डैड ने नोटियाल सर पैरा शूटिंग के चेयरपर्सन को फोन किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक पैरा कोच। तो हम उनके पास गए, वो अंबाला में रहते थे, तो हमारी डेली प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, इसलिए हमने पूरा 1 साल शिफ्ट कर लिया अंबाला। मेरे डैड की नौकरी यहाँ थी तो वो पीजे में रहते थे और
पीजी से वो वीकेंड पर मेरे पास आते थे कभी कभार। मेरी मॉम लेके जाती थी मुझे शूटिंग। मेरे भाई ने बहुत सैक्रिफाइस किया क्योंकि वो बहुत छोटा है और फिर उसको घर पे अकेला छोड़ के भी जाती थी। तो ऐसे मैंने उस टाइम पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करी और फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीते। वहां पे बहुत मुश्किल होता है अपनी जमीन से दूर होना, और सिर्फ सिमरन के लिए नहीं, उसके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत कठिन दौर रहा होगा, लेकिन उन कुर्बानियों का फल भी सिमरन लेकर आई हैं। अब हम किसी को आपसे मिलवाते हैं जिन्होंने भारत को शूटिंग के मैप में एस्टैब्लिश तो किया ही, साथ ही वो ऐसी थी कि उन्होंने विमेन शूटिंग को एक अलग दर्जा दिया भारत में, और वो आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं। आप मिलना चाहेंगी उनसे? हाँ। ठीक है, ये है अंजलि भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है, और आपकी ये एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहेंगी? मेरा अल्टीमेट गोल है इस आने वाले पेरिस 2024 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल लाना। तो कैसी कैसी चीजें होती है उसके बारे में। ओलंपिक की तैयारी बहुत ही प्रोफेशनल होती है। इट हैज टू बी अ कंप्लीट पैकेज। जैसे आपकी टेक्निकल प्रैक्टिस हुई, आपकी डाइट हुई, आपको ये भी सीखना चाहिए कि टेक्निकल जो वेपन में बिगाड़ होते हैं या किट में होते हैं वो खुद को कैसे हैंडल करने हैं, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जहां अवनी लेखरा ने नेशनल पैरालंपिक चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीता था, वहीं हमारी सिमरन ब्रॉन्ज लेकर आई थी। मैंने उनके साथ compete भी किया था, तो उस टाइम मैं पूरे जोश में भी थी और मैं नर्वस नहीं थी, पर मैंने अपने आप को काम रखा, तो इसलिए मैं ब्रोंज मेडल ले पाई। बहुत बहुत बधाई सिमरन। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा फॉर्चुनेटली जो इवेंट है ये इंडिविजुअल इवेंट है। हम जब हमारे टारगेट पे फोकस करते हैं तब कोई मायने नहीं रखता कि मेरे आगे नया शूटर शूट कर रहा है या वर्ल्ड चैंपियन शूट कर रहा है। एवरी शॉट इफ यू कंसिडर एज अ फर्स्ट शॉट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप बहुत अच्छा शूट कर पाओगे। थैंक यू अंजलि जी, बहुत मजा आया आपसे बात कर। थैंक यू सिमरन एंड ऑल द बेस्ट। चलिए मैं उधर बैठता हूँ। अच्छा, शूटिंग के अलावा आप और क्या करती हैं? बहुत सारी हॉबीज है मेरी, और जैसे मैं स्विमिंग करती हूँ। हाँ? स्विमिंग में मैंने स्टेट लेवल पे एक गोल्ड मेडल और एक ब्रोंज मेडल जीता है। वाव, हाँ। और मैं डांस करती हूँ। मैंने शामक दावा डांस में पार्टिसिपेट किया है 4 साल। मैंने उसमें एक ट्रॉफी भी जीती है। वाव, हाँ। और मैं पियानो बजाती हूँ, यूकेलेले भी बजाती हूँ। ऐसा कुछ है जो आप नहीं करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल बॉडी जैसी हूँ, इसलिए हर चीज कर सकती हूँ मैं। वाह, आज हमारे एक खास मेहमान हैं। ये ना बच्चों में ढूंढते हैं ये जज्बा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आज जिस स्पोर्ट में वो कोच हैं, उस स्पोर्ट में भारत का दबदबा है। अर्जुना अवार्ड विनर, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित, देश की शान और यंग जीनियस सीजन 2 के जूरी मेंबर पुलेला गोपीचंद। आइए बैठिए। गोपी सर, हाय। गोपी सर जो हैं ये हमारे जूरी मेंबर भी हैं, और जब जूरी में ये स्क्रूटनी कर रहे थे उनको आपका प्रोफाइल बहुत खास लगा, तो पहले इनसे पूछें क्यों लगा? आई थिंक पहले तो शूटर, स्कोर्स, मेडल्स, फैंटास्टिक। इन्होंने सब कुछ किया है, पेंटिंग, पियानो, म्यूजिक, डांस। आई थिंक एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट was something which was wonderful to see. थैंक यू सर। कितने सारे हैं हमारे दर्शक जो ये सोच रहे होंगे, अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में इसने इतना सब कुछ कर लिया। पेरिस 2024, she has that in her sights. I think the para athletes have done wonderfully well, and I think each one of those medals has been an inspiration for many, and I'm sure Simran will do well in the future. आप गोपी सर से कुछ जानना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसा ओलंपिक में बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया और अब आप पैरा एथलीट्स को भी कर रहे हो, आगे जाके जैसे वो लोग भी लाते हैं मेडल्स, तो आपको कैसा फील होता है? मैं जब 2000 सिडनी में गया था तो मुझे ओलंपिक में मेडल नहीं मिला, और ओलंपिक्स ऐसा होता है कि प्लेयर के लाइफ में एक बार मिस हो जाता है तो मिस हो जाता है। मुझे उस दिन का दुख बहुत है कि मैंने मेडल नहीं जीता, पर मुझे उसका
दुख को कम करने के लिए या मिटाने के लिए एक ही जरिया है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा तैयार करूं जो ओलंपिक मेडल जीते। तो बहुत सही बात कह रहे हैं आप गोपी सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो राइफल है जिसका प्रयोग आप करती हैं, जिस पे आप इतनी माहिर हैं, इसको क्या कहते हैं? मेरी राइफल LG 400 वॉल्थर और वो जर्मनी से आई है। वो 5 किलो और 5.5 की है। और जो मैं 50 मीटर की राइफल उठाती हूँ वो कम से कम 8 किलो है। और इसमें आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? 3-4 घंटे। आप अपना राइफल लाई हैं? हाँ। हमको थोड़ा दिखाएंगी, होल्ड करना मुझे सिखाएंगी, सर को भी सिखाएंगे? हाँ। आइए जरा लेकर आइए। ये जो राइफल है ये लोडेड नहीं है, खाली राइफल है। आप मुझे बताइए इसको होल्ड कैसे करते हैं? तो ये ऐसे होल्ड करके ऐसे एम करना है। गोपी सर आप ट्राई करेंगे? क्या हो? अच्छा वो रेस्ट है शोल्डर पे। It's heavy, no? अच्छा एक काम करते हैं, ये राइफल तो हम नहीं यूज कर सकते, हमने एक और राइफल का जुगाड़ किया है यहाँ पर। हाँ। उस राइफल से आप हमें बस एम करना सिखाएंगी? हाँ। चलिए लेकर आइए। तो ये देखिए मेले वाली राइफल है, ये फेक है, इसमें मूंग दाल डाल रहे हैं हम और कुछ नहीं। अब मुझे बताइए तो आप कहाँ शूट करने वाली हैं सिमरन? 5th रो। फर्स्ट ओके, कॉलम। अरे बाप रे, 5th रो टॉप पे आपने शूट कर दिया। गोपी सर आपकी बारी है। सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th रो 2nd। अरे वाह, 6th कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? अरे आप देखो मेरा कच्चा नींबू, मैं क्या करूं? ये ठीक है? पनिया नीचे ही होंगी ऐसे, उंगलियां नीचे। हाँ ये हमको ऐसे रखो। हाँ बस। थंब ऐसे रखो। ओ थंब ऐसे। विच रो? 7th रो 2nd। यार ये स्टेडी नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम अच्छा। चलिए देखिए हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे होस्ट हूँ। इनके बस की बात है इसीलिए यंग जीनियस हैं, और इनके भी बस की बात है इसीलिए ये हमारे जूरी मेंबर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी तरफ से आपके लिए कुछ खास है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। और गोपी सर मैं चाहूंगा कि ये आप सिमरन को दे। बायजूस की तरफ से एक यंग जीनियस की ट्रॉफी है, और इसी के साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। मजबूत इरादों वाली सिमरन के बाद अब इस मंच पर आने वाले हैं फौलादी जिगर वाले एक यंग जीनियस। उनसे मिलने के लिए स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, हाँ। अपन क्या कर सकते? It's a big thing. है ना? To accept reality and move on is a big thing. Genius, young genius. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे। ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। 7 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल के अंदर स्विमिंग सीखनी शुरू की और कुछ ही महीनों में पदक जीतने भी शुरू कर दिए। ये हैं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन रतलाम मध्य प्रदेश से 14 साल के अब्दुल इंदौरी। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अब मैं पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग,
लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। जब मैं स्विमिंग सीखता था तब डिफ़िकल्टी ऐसी आती थी जैसे कि अपन ट्यूब पहनते हैं, डूबे नहीं, इसलिए ट्यूब निकल जाता था बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं था। और फिर बेल्ट पहन के करता था, बैलेंस नहीं बनता था इतना। इसने 6 दिन में रिजल्ट दे दिया अब्दुल ने कि 5-7 फीट स्विमिंग करने लग गया था। तो मेरे को उस दिन मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मात्र 3 महीने की स्विमिंग प्रैक्टिस ने पहला नेशनल कर्नाटक में बेलगांव में खेला और वहाँ इसने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल लिया। मैंने अभी तक 4 नेशनल्स खेले हैं। मेरे पास 11 मेडल्स है, 8 गोल्ड्स एंड 3 सिल्वर्स। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। क्या हीरो है यार। आइए बैठिए। कमाल है यार, 3 महीने के अंदर आपने मेडल जीत लिया। यस। कैसे किया भाई? प्रैक्टिस। ये 2015, 16, 17 और 21 में आपने मेडल जीते हैं। यस। क्या मेडल जीता आपने? फर्स्ट टाइम जब मैंने खेला था तब 1 गोल्ड और 1 सिल्वर आया था, और नेक्स्ट टाइम फिर 2 गोल्ड्स 1 सिल्वर आया। थर्ड टाइम 2 गोल्ड्स 1 सिल्वर आया उदयपुर में, देन 3 गोल्ड्स आए बेंगलोर में। लेकिन एक टूर्नामेंट में 3 मेडल, ये लॉजिक मुझे जरा समझाओ। एक्चुअल में मैं 3 स्ट्रोक्स खेलता हूँ, एक फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। बेंगलोर में जो 2021 में खेला उसमें मुझे तीनों गोल्ड आ गए। तो बहुत बढ़िया बात है। यस। कौन सा इवेंट तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। और तुम्हारा एम क्या है? अभी तक स्विमिंग में ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया और मेरा है कि मैं ही लाऊंगा। वेरी गुड, ऑसम। ऑसम ना। कई बार ऐसा है कि कुछ एबल बॉडीड भी हैं जो पूल में उतरे हैं, आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो सब ऐसे समझते कि इसका हाथ नहीं है और क्या ये जीत जाएंगे हमन। तो फिर जब स्विमिंग पूल में कूदते हैं उसके बाद फिर खबर पड़ती है कि कौन ज्यादा तेज कर रहा है, कौन धीरे। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7 साल के थे बस। तो कैसे हुआ जो हादसा हुआ आपके साथ? वैकेशंस चल रही थी मार्च में, गर्मियों की छुट्टी, तो हम लोग नानी हाउस जा रहे थे। तो शाम को खाना खाने के बाद मैं टेरेस पे चला गया था मेरे जो ब्रदर्स है उनके साथ। तो खेलने में वायर आता है हाई टेंशन लाइट का, तो उसने मुझे खींच लिया था और फिर मैं उससे 2 चन्नी पीछे फेंका गया था। पूरी बाप रे। मिल नहीं रहा था मैं, और एकदम गर्म हो गई थी बॉडी, एकदम धुआं निकल रहा था। देन वो पानी डाला और फिर भोपाल में कोई से हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ मीन्स पट्टी वट्टी करी और बोला कि मुंबई ले जाओ। फिर मुंबई में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मीन्स गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते। बस जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो। वाह क्या बात है। That's a big thing, है ना? to accept reality and move on is a big thing. एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं, उनमें क्या बहुत स्पेशल है? जो मेरे स्टूडेंट्स है और जो मैंने बाहर भी देखा है, इनका ना एक बाहर का जो फेज होता है वो एक रहता है, अंदर एक स्ट्रीक रहता है, वो कॉन्फिडेंस का रहता है और एक नॉटीनेस का भी रहता है। सबके आंख में एक चमक भी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो एथलीट्स बने हैं उनको उनके चैलेंजेस से ऊपर उठने की एक प्रेरणा और आदत सी होगी है। नॉर्मली क्या है कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि आप हाथ मार लो, पैर मार लो, चले, बट इसने जो सीखा है वो अपने आप में सीखा होगा, किसी ने बोला होगा बट डायरेक्शनली, बट इसका जो माइंड है वो अपने आप में एक रास्ता ढूंढ रहा है। सो दे एक्चुअली फाइंड आउट ए वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ चैलेंजेस एंड दैट मेक्स देम इनहेरेंटली वेरी स्मार्ट एंड अवेयर एंड दैट शोज इन द डिमीनर। So they are not bothered about anything. They just come out as beautiful people and huge inspiration. बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं खिड़की जरूर खुली होती है। तो आपसे भले कुछ ले लिया गया हो पर आपको बरकत में कुछ और मिलता जरूर है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप जितना शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। हाँ, बहुत शरारत करते हैं आप। हाँ करते हैं शरारत? नहीं करता, बस बोलते हैं लोग। अच्छा लोग बोलते हैं।
मैं बुरा नहीं हूं, बस लोग बोलते हैं। मैं शरारत नहीं करता, बस लोग बोलते हैं। आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं जरा सुना दें आपको। चलिए जरा देखते हैं। अब्दुल को चिंगारी लगाने की बहुत आदत है। वो क्या करेगा, सबकी बातें सुनेगा और चिंगारी लगा के हट जाएगा। बाकी का काम दोस्त लोग देख लेंगे उसका। प्रैंक खेलना, उनकी चप्पलें छुपा देना या किसी की डोर बेल बजा के भाग जाना, फिर वो इतना इनोसेंट बन जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये सारी मिस्चीफियस उसकी है। ये इतनी लंबी लंबी फेंकता है, जैसे कि एक बार ये मुंबई गया था तो वहां से आके इसने इसके फ्रेंड्स में ऐसी बताया मैं शाहरुख खान के साथ साइन करके आया हूँ फिल्म। और एक बार ऐसा भी था कि मेरे ऊपर एक फिल्म बन रही है, ऐसा कुछ भी ये बोल के आया था बाहर वाले उसको बहुत ज्यादा मासूम समझते हैं और सीधा साधा बहुत टैलेंटेड समझते, बट हमें पता है कि वो है कैसा, कितना नॉटी है। सही है। हाँ? तो आपकी दीदी झूठ बोल रही है? हाँ। तो आपका ड्रीम क्या है? ओलंपिक में गोल्ड लाना है। तो फिर अगली बार जब मिलेंगे अब्दुल, तब आपके गले में मेडल होगा और मैं कहूंगा ए देखो ये हमारा यंग जीनियस है। तो आपके लिए कुछ खास है हमारी तरफ से और मैं गोपी सर से आग्रह करूंगा कि वो आपको दे। तो ये यंग जीनियस की तरफ से एक छोटा सा मेडल है। जब गोल्ड लाएगा तब इसको रिप्लेस कर लेना। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये अब्दुल को पहनाएं। अब्दुल यहाँ आइए। वाह क्या बात है, बायजूस यंग जीनियस हमारे अब्दुल कादिर। और इसके साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बढ़िया अब्दुल, आइए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू गोपी सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। जो नहीं हो सकता ये करके दिखाते हैं। जिंदगी काटना नहीं, जिंदगी जीना सिखाते हैं। हमें जिंदगी के, जिंदा दिली के और कई रूप सिखाने फिर कुछ यंग जीनियसेस आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्ते। ये अपने इनोवेशन के लिए 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ये है वीर कश्यप। मैंने कोरोना नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। ये बोर्ड गेम एजुकेटिव और एंटरटेनमेंट भी है। He made something so brilliant. Kudos. पढ़ाई के बड़े बड़े माइलस्टोन्स को छोटी सी उम्र में पार करती ये है तनिष्का सुजीत। 1 साल हमारा गवर्नमेंट में परमिशन लेने में निकल गया था, नहीं तो मैं 10 इयर्स की एज में 10 कर लेती। I feel so proud that I belong to a country where we have intelligence and talent like these